पढ़ेंगे। एससीएल टेक के नंबर्स आ गए, मैनेजमेंट इस बीच हमारे साथ जुड़ने को हैं और बातचीत करने के लिए टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ इस समय जुड़ रही है। आइए उनका करते हैं स्वागत। एससीएल टेक के नंबर्स इस बीच आप दिखा दीजिए जब तक हम मैनेजमेंट से जुड़ते हैं। कंपनी के सीएफओ हमारे साथ जुड़ेंगे प्रतीक अग्रवाल जी, उनसे करेंगे बातचीत। एक बार जरा नंबर दिखाइए और शेयर का भाव दिखाइए। और इस समय करीब 40% की बढ़त है। ये वो ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स है जिन्होंने टारगेट को रिवाइज किया है। रेटिंग बीच में लिखी हुई है, रेटिंग पे ज़रा ना ध्यान दीजिए, लक्ष्य पे ज़्यादा ध्यान दीजिए कि उन्होंने लक्ष्य क्या दिए हैं और अभी का मौजूदा भाव क्या है। न्यूट्रल, बाय, अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग ये सिर्फ आपके मूड और माहौल को ठीक करती है, लक्ष्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर, कंपनी के सीएफओ इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रतीक अग्रवाल। प्रतीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने 18 स्वदेश के लिए समय निकाला, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे सर। और एक और बधाई आपको नंबर्स की, आपके नंबर्स बहुत अच्छे रहे और एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेहतर रहे सर। क्या हम Q2 और कुछ और आप आउटलुक दे सकते हैं? यानी कि इस क्वार्टर का तो हमने देखा, स्टडी भी किया, आने वाले क्वार्टर्स को मैं थोड़ा गाइडेंस के तौर पर आपसे जानना चाहता हूं, जो कि आप आउटलुक के तौर पर मेरे को देंगे सर। प्लीज़ उसके बारे में कुछ बताइए। तो जो क्वार्टर निकल गया, जो हमने कल अनाउंस किया, जैसा हमने अनुमान किया था, जैसा हमने फ्लैग ऑफ किया था पिछले क्वार्टर में, तकरीबन उससे उस तरह का ही क्वार्टर रहा। थोड़ा सा बेटर था। हमने -2% बोला था, तो -1.6% इज 40 बेसिस पॉइंट्स बेटर। बट अदरवाइज कोई इतना ज्यादा अनएक्सपेक्टेड कुछ भी नहीं था। थोड़ी जगह कुछ थोड़ा बेटर था, थोड़ी जगह थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। तो हमारी गाइडेंस जो है पूरे साल की 3 to 5% ग्रोथ है कांस्टेंट करेंसी में, वही मेंटेन की है हमने। और जहां तक कि अगले क्वार्टर का सवाल है, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ये बहुत क्वेश्चन था, तो हमने अपने अभी के अनुमान के हिसाब से वो थोड़ा रीएश्योरेंस दिया है स्ट्रीट को कि बीएफएसआई छोड़ के बाकी सब वर्टिकल्स और बाकी मतलब तीनों ज्योग्राफी में हमें सीक्वेंशियल ग्रोथ दिखाई देनी चाहिए अगले क्वार्टर। बीएफएसआई में ऑब्वियसली जो स्टेट स्ट्रीट वाला जो डीपीओ का काम है हमने डाइवेस्ट कर दिया है, तो उसका इम्पैक्ट रहेगा 80 बेसिस पॉइंट एट अ कंपनी लेवल। तो उसको छोड़ के बाकी सब जगह हमने एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रोथ दिखा सकते हैं अगले क्वार्टर में। ठीक है। प्रतीक सर नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ सर। दो चीज़ें हैं जहां पर थोड़ा सा मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मार्जिन हमने थोड़े सॉफ्ट होते हुए देखे, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि जो डील विन है वो थोड़े से सॉफ्ट रहे हैं। आप ज़रा बताएंगे सर कि क्या ये टाइमिंग का इशू था या फिर कोई और चीज़ें हैं, ये पाइपलाइन में कुछ लीकेजेस हैं जिसके चलते ये डील विन्स कम हुई हैं? हमारा डील विन इस बार 2 बिलियन के करीब रहा, 1.96 टू बी प्रिसाइज। जो मतलब ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो इट इज ऑलमोस्ट 25% इंक्रीज है। पिछले क्वार्टर में हमारा 2.3 था, तो उससे थोड़ा सा कम है। अल्टीमेटली आई थिंक देर वर अ कपल ऑफ डील्स जो हमने सोचा था कि इस क्वार्टर में साइन हो जाएंगी, बट क्लाइंट कभी एक्स्ट्रा टाइम ले लेते हैं, तो वो अगले क्वार्टर में शिफ्ट हो गई है। तो वो इस क्वार्टर में डेफिनेटली साइन हो जाएंगी वो डील्स। तो ये टाइमिंग का इशू हमेशा रहता है, कभी थोड़ा पहले भी हो सकता है, कभी ज्यादा देर से हो सकता है। बट ओवरऑल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वी विल हैव अ गुड डील विंस ड्यूरिंग द फुल ईयर। हम लोग 10 बिलियन लास्ट 12 मंथ्स में कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से उतना चलते रहना चाहिए। ऑलराइट प्रतीक जी नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। देखिए डील विंस के अनाउंसमेंट्स तो हम क्लोजली देखते हैं, पर एक नई अपॉर्चुनिटी जो कि जेन एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वहाँ पर कंपनी की क्या कुछ तैयारियां हैं? कैसे देख रही है कंपनी इस पूरी अपॉर्चुनिटी, इस पूरी स्पेस को, और आने वाले समय में किस तरीके की डील्स हम इस सेगमेंट से उम्मीद करें? जेन एआई पिछले 18 महीने में अगर आप देखें तो इट्स द हॉटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड, राइट? तो आज मेरे ख्याल से ऐसी कोई भी डील नहीं होगी जो हम बिड जब करते हैं
तो किसी ना किसी एंगल से उसमें जेन एआई का एप्लीकेशन तो है। लेकिन अगर आप सिर्फ प्योर जेन एआई की डील्स का डिस्कशन करें तो हम पिछले क्वार्टर में भी और इस क्वार्टर में भी हमने एक पेज डाला है अपने इन्वेस्टर रिलीज में, जहां पे हमने थोड़ा डिटेल में बताया है कि जो सबसे अच्छी जो हमारी 10 डील्स हैं सिर्फ जेन एआई के ऊपर, उसमें क्या काम कर रहे हैं और किस किस तरह के क्लाइंट के साथ वो हम काम कर रहे हैं। और हमने उसमें से जो सीवीके ने शुरू में ही 2 डील्स के बारे में थोड़ा विस्तार से बताया था, तो वो जो 2 डील्स हैं वो दोनों डील्स अब डबल डिजिट मिलियन डॉलर्स में हैं। तो जो हम पिछले 3-4 क्वार्टर से देख रहे थे कि पीओसी है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है या पायलट प्रोजेक्ट है, तो कुछ डील्स जो है वो बड़ी होनी शुरू हो गई हैं। 2 डील्स इस बार हमने साइन की जो $10 मिलियन से ऊपर है। तो उस तरह ट्रेजेक्टरी उस सही सही मायने में सही डायरेक्शन में जा रही है। आई थिंक ये बढ़ता रहेगा हर क्वार्टर धीरे धीरे। ठीक है प्रतीक सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों पर आपने प्रकाश डाला और आउटलुक भी अपना शेयर किया। थैंक यू सो मच सर, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज आज हम बढ़िया तेज़ी शेयर में देख रहे हैं और शुक्रवार की तेज़ी को जोड़ दे तो बेहतरीन रनअप इसका चल रहा है। हालांकि हमने देखा था कि पिछले इंटरिम बजट की अगर बात करें, ये शेयर इसी भाव के आसपास था, 1600 रुपये के आसपास के भाव थे, वहाँ से करेक्शन आया, 1300 तक शेयर गया, उसके बाद फिर से इसमें बाइंग इमर्ज हुई और फिर से 1600 के भाव को रीगेन किया है, बढ़िया तेजी। एक बार एक और टेक्निकल चेक लेते हैं शिवांगी जी। एचसीएल टेक बताइए, मान लीजिए जो ट्रेल कर रहे हैं अपनी पोजीशन को, स्टॉप लॉसेस अपने कहां पे लगा के रखें और ये शेयर संकेत क्या दे रहा है, कहां तक जाएगा ये इस रनअप में? जी, गैप अप के बाद हम देख रहे हैं कि काफी स्ट्रांगली होल्ड करा है 1600 के लेवल्स के ऊपर एंड पूरे आईटी स्टॉक्स में एक अच्छा टेलविंड है। स्टॉक जो है बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के बाद यहाँ लॉन्ग्स ऐड होते हुए दिख रहे हैं। सो इमीडिएट बेसिस पे 1675 एक नेक्स्ट टारगेट्स बनते हुए दिख रहा है स्टॉक में एंड सपोर्ट के तौर पे हम 1580 के लेवल्स को ध्यान रख सकते हैं। 1580 रुपए का सपोर्ट है एचसीएल टेक के लिए। और रेलवे का एक शेयर प्रशांत जी आप चेक कीजिए, आईआरएफसी कुछ सत्र से 200 रुपए के लेवल से लगातार इसमें मोमेंटम बढ़िया वाला बना हुआ है, आज 229 का हाई बनाया है। आईआरएफसी इसमें क्या टारगेट देख रहे हैं और क्या बजट के लिहाज से अगर हम ट्रेडिंग की भी सोचें, थोड़े से पोजिशनल ट्रेड लेकर आप टारगेट क्या देख रहे हैं? मुझे लग रहा है कि ये कंफर्टेबली 235-240 तक जा सकता है और अभी जिनके पास पोजीशन है वो 214 यानी 215 के नीचे स्टॉप लॉस रख के बने रह सकते हैं। ठीक है, आईआरएफसी को लेकर ये व्यू